या जा चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ कि क्या चाहते हो। खुद के अंदर मर जाएंगे, गम न कभी बाहर लाएंगे। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। दिल चाहते हो या जा चाहते हो, हमसे बताओ ना क्या चाहते हो। हंसते हंसते कर देंगे ये भी, होना अगर तुम जुदा चाहते हो। होना अगर तुम जुदा चाहते हो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद रईस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ लेसन 6 जो कि बिपिन सर का बुक्स सोल्यूशन चल रहा है, उसी का मैं 6 लेसन आज कवर करने वाला हूँ। एडिशन है जिसमें एपी जेपी और एचपी पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो इसमें एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो आज मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी में कैसे जोड़ा जाता है, एपी जेपी और एचपी कैसे निकाला जाता है। सारे प्रश्न कवर कराने वाले हैं और एक ही वीडियो में इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे, यानी लेसन नंबर 6 खत्म कर देंगे। अगर 5 लेसन नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, बिपिन सर बुक्स सोल्यूशन 3000+। ऐसे करके एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। सारे वीडियो को वहां पे कवर कर दिया गया है। तो आज जो प्रश्न एडिशन से पढ़ाने वाले हैं, यानी समांतर श्रेणी का प्रश्न होने वाला है। मात्र एक चीज ध्यान देने की बात है कि मात्र इसमें 5 ही ऐसे फार्मूला हैं जिसे आप यूज करके इस बुक्स को, मतलब इस लेसन को खत्म कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थोड़ा लाइन कट गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 5 फार्मूला याद करने पड़ेगा, यानी 5 सूत्र को ध्यान में रखने पड़ेगा। इसी 5 सूत्र के अनुसार एपी जेपी सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर ये 5 अगर फार्मूले याद हैं, सूत्र याद हैं, तो आप समझ जाइए कि एपी जेपी के प्रश्न आप लोग कभी नहीं छोड़िएगा। और किसी भी एग्जाम हो जाए, एमटीएस हो जाए, एसएसडी हो जाए, ग्रुप डी हो जाए, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग से प्रश्न एडिशन का छूट सकता है, यानी समांतर श्रेणी का छूट सकता है, कभी नहीं छूटने वाला है। बस इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना होगा और सारे प्रश्नों को देखना होगा कैसे कैसे बन रहा है, सारे चीज पर फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को ध्यान नहीं देंगे और मात्र इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम है, तो मान लीजिए कि 1 घंटा से पहले ही इस वीडियो समाप्त हो जाएगा। यानी एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी कुछ मिल जा रहा है, सारे एग्जाम में बैठ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में, और एपी जेपी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप क्यों नहीं इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देखिए और पूरा क्लीन रूप से अगर समझ में आता हो तो देखते जाइए, नहीं समझ में आता ड्रॉप कीजिए, स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार हम बार बार कहता हूँ कि अगर सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस चैनल से आप लोगों को पढ़ना है, फिर अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को एंड तक देखने से क्या होगा कि जो मतलब आप लोग को शैली है पढ़ने का, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा है या नहीं, अच्छा लगने के साथ साथ यहाँ से कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ आप लोग को झलक जाएगा पूरे वीडियो के एंड तक देखेंगे तो। क्योंकि सारे प्रश्न हो जाएंगे और किसी भी सेट को मारिएगा कि कहीं भी प्रश्न बनाइएगा, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइएगा, तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे और बना दीजिएगा, तो बिल्कुल ये चैनल आप लोग के लिए कामगार हो जाएंगे। तो चलिए आज हम फर्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा होगा। और बिपिन सर का बुक नहीं खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सारे प्रश्नों को कवर करवाने वाला हूँ। अगर परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये के बुक से 99 रुपये के जाइए परचेज कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं
तो इस तरह से बुक है, आप लोग बुक जानवे करते हैं, हर वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट उसका लगाया है जाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि सारे जो भी पार्ट में बनाया हूँ, जो भी लेसन बनाया हूँ, सारे को आप लोग जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए आज का जो फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि श्रेणी है 7, 14, 21 और 28 में कितने पदों का योग 952 है, 952 है। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे बताया नहीं कि टीएन जो है, देखिए सूत्र नंबर 1 हो गया कि टीएन या फिर एन दोनों को एक ही कहते हैं, बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। फिर योग एसएन जब भी रहे, योग का बात करता है एसएन का, तो एसएन बराबर n/2 और बड़ी कोष्ट ए प्लस फिर इंटू में n माइनस 1D, फिर बड़ी कोष्ट। फिर थ्योरी में एसएन ये भी योग है, ये भी क्या है, योग की ही बात करता है। तो इसको बराबर क्या होता है कि n/2 ए प्लस एल। ए का मतलब होता है प्रथम स्थान यानी फर्स्ट स्थान, और एल का मतलब होता है लास्ट स्थान। तो इसको भी यूज होगा। और फोर्थ नंबर है कि प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो चौथा नंबर सूत्र है कि प्रथम इन संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछा जाए तो इस यह सूत्र लग जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और उसके बाद 2n प्लस 1/6, इस प्रश्न से बन जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा नंबर सूत्र लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा tn बराबर ए आर एन माइनस 1। ए के मतलब हो गया फर्स्ट और आर का मतलब होगा डी, जो निकालते हैं सर्वांतर, हम बताएंगे। उसके बाद एन के जो मान होगा कि एनवा पद है वहाँ, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब हो जाता है वहाँ। तो सारी चीज़ बताने वाले हैं, तो चलिए यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न जैसा कि दिया गया है इसमें कि 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग और 952 है। कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व करवाने का पूरा कोशिश रहेगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 7, 14। तो यहाँ पे सबसे पहले कि प्रथम स्थान, ये को क्या कहते हैं, हम प्रथम स्थान कहते हैं। चलिए फर्स्ट बार में हम लिख देते हैं प्रथम कहते हैं, इसको संकेतित करते हैं कैसे से, ए से करते हैं संकेतित, ए से करते हैं इसको संकेतित, ठीक ना। यहाँ पर ये करिए, कॉमा मत कीजिए। तो ये से संकेतित करते हैं, ठीक। ये बराबर हो जाएगा यानी प्रथम बराबर हो जाएगा 7। इसके बाद फिर डी निकालना है। डी बराबर हो जाएगा, इसको सार अंतर कहते हैं, यानी दो संख्याओं का बीच का अंतर। जैसे 7, 14 दिया गया है, फिर 21 दिया गया है, दोनों का सार अंतर यानी दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 7। इसको बीच का अंतर भी 7 होना चाहिए और आगे भी 7 होना चाहिए, तभी इक्वल होगा, तभी डी निकलेगा यानी सार अंतर निकलेगा, ठीक। तो सार अंतर कितना हो गया यानी डी बराबर और कितना हो गया 7, 14 है तो 7 हो जाएगा। तो ये प्रश्न देखने दीजिए, हाँ 7, 14 है तो 7 हो जाएगा, इसका भी सार अंतर भी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या निकालना इसमें देखना है कि दिया गया है कितने पदों का योग 952 है। तो पदों का योग यानी कि एसएन बराबर, एसएन देखिए यहाँ पे योग दिया गया है, एसएन बराबर कितना है 952 पदों, एसएन बराबर योग बराबर 952 दिया गया है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको एसएन यहाँ पर चल गया है, तो एसएन का सूत्र लगा देंगे। तो एसएन बराबर n/2 ए प्लस n माइनस 1D। चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं पहले। तो एसएन बराबर n/2 फिर बड़ी कोष्ट ए प्लस n माइनस 1D फिर बड़ी कोष्ट। अब चलिए यहाँ पे एसएन के मान तो दिया गया है 952, यहाँ पे फर्स्ट में लिखिए या फिर लास्ट में लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्स्ट में लिखते हैं, चलिए 952 बराबर n/2। एन के मान तो दिया नहीं गया, कहीं नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे, एन के एन छोड़ देंगे। ए का मान है जानते हैं कि 7 आ गया तो 7 लिख देंगे, प्लस एन का मान नहीं है तो एन लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और डी के मान जानते हैं कि 7 आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है तो 7 लिख देंगे, फिर बड़ी कोष्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि 952 फिर लिख देना है, 952 का मान हो गया, फिर n/2 हो जाएगा। देखिए 2 को यहाँ भेज सकते हैं आप, मल्टीप्लाई में यहाँ 2 कर सकते हैं। 2 को चलिए मल्टीप्लाई में यहाँ कर देते हैं तो खाली n हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ कर दे रहा है, ठीक। फिर बड़ी कोष्ट हो जाएगा, फिर 7 प्लस हो जाएगा और 7 इंटू 7 में से गुना होता है 7n माइनस 7, ठीक। उसके बाद इसको हम गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 10 के 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1904 हो जाएगा, ठीक।
उसके बाद n हो जाएगा तो n के n हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 7 है तो 7 को हम घटा देंगे, 7 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। प्रथम पद 7 दिया गया है, ठीक तो है, प्रथम पद 7 दिया गया है और d 7 है, तो 7 को हम पहले घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे यानी यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो दोनों बस एक ही होगा, 7 में से 7 घट गया तो 0 हो जाएगा, यानी 7n हो जाएगा, 7n हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 7 में 7 गया 0 हो जाएगा, ठीक 0 हो जाएगा। फिर 1904 हो जाएगा बराबर n, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 1904 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, एन बराबर n/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2n हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र गलती लिख दिया हूँ, 2a प्लस n-1d होगा, 2a प्लस n-1d होगा इसका सूत्र। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 इंटू, तो 2 इंटू 7 कोई दिक्कत नहीं हुआ है, बस 2 से गुना कर देना है, तो 7 में 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 में 14 हो जाएगा, यहाँ पर 7 में 14 कर लीजिए 14, यहाँ पे 2 छूट गया था, 2a होगा, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, तो दूसरे यानी 7 में 14 हो जाएगा, 14 प्लस 7, 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, पहले हम 7n को पहले लिख लेते हैं, तो हो गया। फिर प्लस, देखिए 14 प्लस में इसलिए ज़्यादा प्लस हम लिखेंगे, फिर 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो 7 में n से गुना करेंगे तो 7 के n स्क्वायर, n से स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद 7n हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है, 1904 हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे हम बराबर पहले लिख देते हैं, बराबर लिख लिए, हम 7 के कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, तो n के n हो जाएगा, 7 को कॉमन ले लेंगे तो 7 का कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा ना, n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 खत्म हो गया तो n स्क्वायर प्लस 7 से 7 खत्म हो गया तो n हो गया, ठीक। उसके बाद कितना हो गया, बराबर 1904 है ना, 1904 ले देंगे, ठीक, 1904 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि अब 7 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 7 से इसको डिवाइड करना है, या फिर यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे, किसी तरह से करिए। देखिए अगर यहाँ पे नहीं आपको लिखना है 1904 तो इधर भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए, लास्ट में लिखिए, फर्स्ट में लिखिए या फिर लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14 बार में 2 हो गया, फिर 5 से 49 हो गया, और 7 दूनी 14 यानी 272 बार में कट जा रहा है, 272 बार में कट जा रहा है, तो n स्क्वायर प्लस n हो गया, ठीक ना। अब इसको शून्य में लाने के लिए यानी फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि फैक्टर तो करना पड़ेगा 272 लाने के लिए, किसी संख्या से गुना करके फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 272 है और n स्क्वायर प्लस n हो गया, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 272 बराबर 0। अब ऐसा फैक्टर, ऐसा संख्या से गुना करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो, यानी 1n प्राप्त हो, और गुना करने पर 272 आ जाए। तो ऐसे संख्या 16 और 17 आता है इसमें, देखिए 16 गुना 17 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा, आप गुना कर सकते हैं, और 16 माइनस 17 कीजिएगा तो 17 माइनस 16 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों मतलब गुना करने पर 272 आ रहा है और घटाने पर भी 1 आ रहा है, इसलिए इस संख्या को लेंगे 16-17 को। तो चलिए हम यहाँ पे 16-17 को लेने वाले हैं। तो पहले तो n स्क्वायर के n स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर 17 पहले हो जाएगा, 17n माइनस 16n, फिर कितना हो जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 16n, फिर कितना हो जाएगा, माइनस 272 बराबर 0 हो जाएगा, माइनस 272 बराबर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है,
अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे n का हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। जैसे एक स्टेप और बढ़ाएंगे देते हैं यहाँ पे, तो n के कॉमन लेंगे तो n से n कट जाएगा, तो एक n बचेगा, n प्लस फिर n से n कट जाएगा, 17 बचेगा, 17 हो जाएगा, फिर -16 हो जाएगा, -16 कॉमन ले यहाँ पे, तो n के n हो जाएगा, n के n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, फिर 16 से हम कितना बार में कटेगा ये, तो 17 बार में कट जाएगा। 272 कितना बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो समीकरण इसमें तो दो पार्ट आ गया, यानी x + 17 जो कॉस्ट में है दोनों बराबर होना चाहिए, जो कॉस्ट में है दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक ही संख्या होना चाहिए। और जो ये बाहर में है यानी जो कॉस्ट में है दोनों संख्या, इसको नहीं लेंगे हम, बाहर वाला को ले लेंगे, यानी जो बाहर में है। तो x माइनस 16 है, तो यहाँ पे x माइनस 16 ले लेंगे, x माइनस कितना ले लेंगे, 16 ले लेंगे, x माइनस 16 बराबर 0। यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 और 0 हो गया, इधर तो प्लस में है, ये माइनस में है, तब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 16। इसका जो सही आंसर होगा 16 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया था फर्स्ट में, 2a हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे गलती थोड़ा फर्स्ट में बन रहा था। तो 2a 7 में 14 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझ लीजिएगा फिर, या फिर दोबारा वीडियो को स्किप करके यानी पीछे करके देखिए, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। आप लोग अगर याद रहेगा यह सूत्र तो समझिए कि आप लोग से बन जाएगा ऐसा प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 बढ़ते हैं। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, अब इसे मिटा लेते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल कीजिएगा। और हम बार बार कहते हैं कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, इससे क्या होगा, एक समझ विकसित होगा कि हमसे ऐसे सारे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन रहे हैं और अगर नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो समझ में आना चाहिए, यानी ये प्रश्न जो भी समझा रहा हूँ समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जाइए वीडियो स्किप करके चले जाइए, दूसरे चैनल पे चले जाइए, लेकिन समझिए, कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़िए। इससे क्या होगा कि पढ़ना ही है तो पढ़ना ही है, बस कहीं से पढ़िए, जहाँ समझ में आता जहाँ से पढ़िए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊंगा आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो हम अपने आप में 100% सेटिस्फाइड है कि आप लोग को जो भी मैं बताता हूँ सारे चीज़ समझ में आता होगा, कि मैं क्लियर अपने खुद से क्लियर हूँ, क्योंकि मैं इस पर कुछ न कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट किया हूँ, संघर्ष किया हूँ, तब आप लोग के सामने वीडियो बना रहा हूँ और शूट करके डाल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आए बस यूट्यूब पर वीडियो बनाया डाल दी, ऐसा कुछ नहीं मकसद है मेरा। बस मेरा मकसद था कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा अगले दोस्त भी जो भी है तैयारी कर रहे हैं सारे लोग पढ़ें, क्योंकि ये बुक्स को ख़त्म कराने वाले हैं कोई है ही नहीं है। कोई भी बुक निकालते हैं, कोई अपना बुक को कोई सोल्यूशन करवाते हैं, कोई नहीं करवाते हैं। और ये तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि भी ऐसा नहीं क्वेश्चन है जो किताब से दिया गया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे भी मॉडरेट रहता है और हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में लेवल से ही बनता ही है, एग्जाम में हमेशा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है, नए पैटर्न के अनुसार पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग से हमको समझ से नहीं बन पाएगा। और कोई भी यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफरेंस देता है और पढ़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सीखते हैं। तो 2 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में देख सकते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि 6 + 11 + 16 + 21 + ... 71। ठीक, 71 का मान ज्ञात कीजिए। तो 71 का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। जब मान ज्ञात करने के लिए यहाँ बोलता है तो ये क्या है, ये tn है, इनवा पद हो गया, सबसे लास्ट पद हो गया, अंतिम पद, ठीक ना। तो a बराबर हम पहले निकालेंगे। तो a यानी प्रथम स्थान कितना हो गया, a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और d बराबर यानी सार अंतर बराबर 2 संख्याओं के अंतर, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे
तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको में से भी घटाएंगे तो 5 आना चाहिए, इसको में से भी घटाएंगे तो 5 आना चाहिए, यानी सभी में इक्वल आना चाहिए। तो दूसरा संख्या से फर्स्ट संख्या में घटाएंगे, यानी 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आ गया, यानी साल अंदर कितना आ गया 5 आ गया। और tn कितना हो गया 71 हो गया। और n तो नहीं प्राप्त हुआ है, n बराबर वाट, n बराबर वाट, n निकालना है, n नहीं पता है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या लगाना है, tn आ गया ना, tn बराबर लिख देंगे यहाँ सूत्र। तो tn बराबर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ठीक। अब 71 हो जाएगा। देखिए 71 को हम इधर भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, या फिर इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्स्ट में लिख रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस में हो जाएगा। तो a प्लस के a के कितना मान है 6 है, तो 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर n माइनस 1, तो n कितना हो जाएगा, n तो नहीं पूछा, तो n के n लिख देंगे, माइनस 1 लिख देंगे। और d के मान कितना है 5 है, तो 71 हो जाएगा 6 प्लस 5n माइनस 5, ठीक। उसके बाद क्या करना है 71 बराबर 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, तो यानी 5n के पहले लिख देंगे। और प्लस में क्योंकि ज़्यादा प्लस में है इसलिए प्लस हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है कि अब बराबर को हम लाते हैं पहले, यानी 5n को लाते हैं, 5n को पहले हम निकाल लेते हैं, या फिर 70 प्लस है इधर है, इधर माइनस में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5n भी लिख सकते हैं पहले, और 71 की तरह ला के फिर माइनस 1 कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम सीक्वेंस में लिखे ना, तो सीक्वेंस में बता रहे हैं 71, यहाँ प्लस माइनस प्लस में 1 है, तो इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 5n हो जाएगा। तो 71 में से 7 गया 1 गया, तो 70 हो जाएगा बराबर 5n हो जाएगा। इसे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, यानी n बराबर कितना हो गया 14 आ गया, n बराबर 14 प्राप्त हो गया। अब हमको n बराबर 14 प्राप्त हो गया, n निकालना था, n बराबर 8, तो कितना हो गया 14 हो गया। अब चलिए n तो 14 आ गया, अब उसके बाद क्या करना है कि इसका मान ज्ञात करना है ना, क्या 14 हो जाएगा आंसर, नहीं। यहाँ पे हमको n निकालना था, यहाँ पे n के मान नहीं पता था, इसका मान पता नहीं था, इसलिए हम इसको निकाल लिए 14 निकाल लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि n के मान वाला को, यहाँ पे देखिए योग है, एसन लगाना है, 20 सूत्र का प्रयोग करना है एसन वाला को, तो एसन वाला प्रयोग कर ले। चलिए यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा समझते जाइएगा तब समझ में आएगा। तो एसन बराबर n/2 और फिर a प्लस l, यानी लास्ट संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लास्ट संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एसन बराबर, एसन जो मान दिया गया है, एसन किसको बोलते हैं, हम योग को बोलते हैं। एसन किसको बोलते हैं, हम योग को बोलते हैं। तो एसन बराबर क्या दिया गया है, एसन बराबर तो कोई संख्या नहीं आया है, तो संख्या नहीं है, एन बराबर संख्या आ रहा है ना 14, तो 14 को हम लिख लेंगे, 14 आ रहा है तो 14 को हम लिख लेंगे। एसन बराबर तो कुछ नहीं आ रहा था, एसन बराबर एसन लिख लेंगे, क्योंकि एसन ही निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना, उसका संख्या का मान कर रहा है, तो मान सभी संख्या के मान कितना होगा, यानी योग कितना होगा। तो एसन बराबर एन कितना हो जाएगा 14 है, तो 14 कर लेंगे, n बराबर 14 आ गया तो 14 कर लेंगे बाई 2, फिर फर्स्ट संख्या ये क्या हो जाएगा फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या कितना है 6 हो गया, प्लस ये कितना है लास्ट संख्या जिसको अंतिम संख्या बोलते हैं tn की, लास्ट संख्या कितना है 71 है, तो यहाँ 71 कर लेंगे। फिर उसके बाद एसन ले लेंगे, फिर बराबर 200 तो 14 7 बार में, ठीक ना। और 71 और 6 कितना हो जाएगा 77 का 7 हो जाएगा n2 हो जाएगा, और 71 और 6 कितना 77, यानी एसन बराबर कितना हो जाएगा 749 हो जाएगा, और 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 539 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 539। सेकेंड नंबर के फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारे प्रश्न को, जो भी मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इससे पहले हम वीडियो को देख लेते हैं कि शूट हो रहा है या नहीं, गलत हो रहा, शूट हो रहा है या वीडियो पॉज है क्या है, क्योंकि सिंगल ही बनाता हूँ दोस्त, और कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है। और अभी अगर देखें तो टाइम बज रहा है, अभी रात के 1 बज रहा है, रात के 1 बजे मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो चलिए वीडियो सही बन रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड के ऊपर बात करते हैं। तो 11 17 दिया गया है 11, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो 12वां पद देखिए, पहले तो ए है, ए बराबर 11 हो गया। फिर 4 में अंतर कितना इसमें है, 17 में से 11 घटाई है। दूसरा संख्या में से पहले संख्या घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 4 एक 5 प्राप्त हो रहा है। फिर यहाँ पर एनवा पद दिया हुआ है, यानी जो 12वां दिया गया है 12वां पद वो क्या हो जाएगा, एनवा पद दिया गया है। तो एनवा पद हो गया कितना, 12 हो गया। एनवा पद 12 दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, इसको हम क्या निकाल सकते हैं, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है। इसको हम क्या निकाल सकते हैं, एनवा पद जब भी पूछे वहां पद जब भी पूछे तो क्या निकालेंगे हम, टीएन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम, टीएन निकाल लेंगे। तो टीएन बराबर सूत्र लगा लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको हम क्या निकाल लेंगे, एनवा पद हमको निकालना है। तो एनवा पद को सूत्र यही लगाना है, टीएन बराबर, ठीक ना। तो चलिए हम अब इसे स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे इसको बढ़ते हैं। तो इसको क्या करना है अब, कि एन बराबर कितना आ रहा है, 12। तो एन की जगह 12 हम लिखेंगे, एन की जगह 12 लिख लेंगे। ए प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा। तो T12 हो जाएगा, यानी एनवा पद है तो एनवा लिख देंगे। फिर कितना हो जाएगा, ए बराबर 11 प्लस 12 की 11 55 हो जाएगा। 11 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 11 5 55 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसको अब क्या कर लेना है, देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो सार अंतर होगा दोस्त, 11 17 था ना, 11 प्लस 17, तो 17 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, सॉरी इसके लिए 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में से 11 इंटू 6, 11 6 66 हो जाएगा। आगे हम बढ़ा लेते हैं, T12 बराबर 11 प्लस 66। तो T12 बराबर कितना हो जाएगा, 66 11 6 1 7 6 1 7, यानी 77 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन में दिख रहा होगा नीचे में, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा माइनर मिस्टेक होता है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा घटाने में कंफ्यूजन हो जाता है। जब कैमरे के सामने फेस होता है थोड़ा इमोशनल कुछ और होता है, क्योंकि दोस्त यहाँ पे कोई अगर शूट करने वाला होता तो कुछ अगर गलती होता तो बताता, लेकिन यहाँ पे खुद से देखना है और कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए माइनर मिस्टेक होता है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, 42 है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, 4 नंबर लिख लेना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्रमागत में तो एक समान लेते हैं, x प्लस 2 सम संख्या लिखना है, यानी 3 नहीं लिखना है, x प्लस कितना लिखना है, 4 लिखना है, बराबर 42 है तो 42 कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 42 हो गया, ठीक ना। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 42। तो x कितना हो गया, 3x है, और 3x हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया, अच्छा 3x हो गया ना, और 4 और 2 6 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 3x बराबर 42 माइनस 6, तो 3x बराबर 46 में से 42 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 यानी 36। तो x बराबर 36 माइनस 3 कितना बार में, 13 तिया कितना बार में कटेगा, 12 तिया 36,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 आ गया। अब क्या करना है कि x बराबर 12 जब आ गया, यहाँ सम संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पे +2 करके भी आंसर हो जाएगा 14, और नहीं तो फिर इसको नहीं करना है तो आपको हम बताते हैं एक स्टेप और कि इसमें करने पड़ेगा कि जो 3 पार्ट लिखे हैं x, x + 2, x + 4, इसको पे 12 12 ऐड कर दीजिए, यानी x का मान कितना आ गया 12, तो x का मान हम 12 लिख लेंगे तो 12 कर लेंगे, x का मान 12 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर x का मान कितना है 12 हो गया तो 12 कर लेंगे, प्लस कितना है 2 है तो 2 कर लेंगे, फिर प्लस x का मान कितना है 12 तो 12 कर लेंगे, फिर प्लस कितना है 4 तो 4 कर लेंगे। ठीक, तो 12 और 2 24, 12 2 24, यानी सभी को जोड़ लीजिए, 12 2 24, 24 तो 26, और 26 4 30, 30 से 12 42 आ जा रहा है। कितना आ रहा है 42 आ जा रहा है ना। तो कितना संख्या जोड़ रहा है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यहाँ पर भी गिनिए एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। तो हम इसको क्या करेंगे भाग देंगे 3 से, तो 14 थे या 42, तो 14 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। देखिए वर्गों के योगफल का गणना आ गया ना। देखिए 1 से 9 तक कर रहा है, यानी प्रथम संख्या से कर रहा है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल, इस सूत्र को हम पहले लिखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लिखेंगे। पहले सूत्र लिख लेंगे n × n + 1, फिर 2n + 1 / 6। 1 से 9 तक कह रहा है, तो जानते हैं कि जो लास्ट में होगा तो n होगा, तो n बराबर 9 हो जाएगा। n बराबर क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो यहाँ पे कर लीजिए अब सोल्व, तो 9 × n के मान पता चल गया 9, तो 9 हो जाएगा। तो 9 × +1, देखिए कोई भी लास्ट संख्या आएगा ना तो वो n का ही मान होता है, तो क्या होता है n का ही मान होता है। या तो फिर योग में हो SN के बराबर हो, या फिर TN के बराबर हो, लेकिन n का मान ही होता है, अंतिम पद n ही होता है। तो 9 1 10 हो गया, यहाँ पे अभी नहीं जोड़ रहे हैं, आगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 × 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बट्टा 6 हो जाएगा। देखिए इसमें तो कैलकुलेशन करना चाहिए आप लोगों को, और फिर भी मैं बता देता हूँ। तो 9 × 10 हो गया, × 9 दूनी 18, और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 19 कर लेते हैं यहाँ पे। 9 दूनी 18 और +1 19 हो गया, बट्टा 6 काट लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 5 10। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 19 से गुना कर लीजिए, 15 × 19 बराबर कितना हो जाएगा आंसर कर लीजिए यहाँ पे। 9 5 45 के 5, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 9, 9 5 14, 14 4 18, 1 1 1 और 2, 285 क्या हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ में लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी सूत्र से सभी बन जाएंगे। देखिए आप लोग देख जाइए, सभी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ साथ इस सूत्र भी बहुत काम करता है। इसी सूत्र के माध्यम से, यानी 5 सूत्र हम इसलिए डिफिकल्ट सूत्र नहीं बना है, और डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन इसे इजीली बना रहे हैं कि आप लोग किसी भी प्रश्न को देखते ही सॉल्व कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। इसमें भी वही करना है, n को मानना है 10, 1 से कह रहा है, इसलिए n को क्या हो जाएगा अंतिम पद 10 हो जाएगा। n के मान हम देखिए सूत्र में लिखना डायरेक्ट करेंगे, तो n के मान हो गया 10 × कितना हो जाएगा 10 1 11, × में कर लेते हैं 11। ठीक, उसके बाद फिर × है, फिर 2n है, n कितना है 10 10 दूनी 20 और 1 11, 20 1 21, 21 हो जाएगा, और बट्टा 6 तो 6 हो जाएगा, काट लीजिए। और 2 3 2 तिहाई 6, 2 5 10, 3 7 21, 11 77, 5 × 77 कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, 3 7 5 35 3 38,
350 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छठा के, तो मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 7 पर बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसे कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताता हूँ ऐसा ही कर लीजिएगा। तो 7 नंबर क्या कहता है कि 1.1 प्लस 12 पॉइंट, देखिए ऐसे प्रश्न को लिखना नहीं है, लिखने में थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन ये लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बता देता हूँ पॉइंट में है। अब इसे क्या करना है, सभी को ऐड तो करना है, ऐड कर लीजिए, और जो सभी को ऐड करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन को हिट करते हैं, डी नंबर ऑप्शन 136.343। जहां तक कि पॉइंट की बात होता है, आप लोग ध्यान रखें कि जब भी इधर की जो संख्या होती है, इधर की जो संख्या होती है, जितना पॉइंट के बाद रहेगा उतना ही पॉइंट के बाद इधर भी रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, उतना ही पॉइंट के बाद रहेगा। जैसे गिनना अगर होगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, उसका 50% यानी हाफ परसेंट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 होना चाहिए, ना कि 6 को होना चाहिए संख्या, नहीं 3। या तो फिर एक संख्या देखिए, लेकिन एक संख्या में गलती हो जाएगा, सभी संख्या को देखने पड़ेगा, उसके बाद फिर ऐड कर लीजिए। इस तरह से ऐड कर सकते हैं 1.1 फिर 12.12 ऐसे करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग जोड़ सकते हैं किसी तरह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, श्रृंखला दिया गया है 12-19 का, 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 19 26 33। इसमें क्या दसवीं संख्या क्या होगी, दसवीं क्या आ गया, दसवीं आ गया ना, वाह वी कुछ भी आ जाए, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो एन का मान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एन का मान हो जाएंगे। जब भी वाह वी कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएंगे, एन का मान वो प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए जब भी ए के मान, एन के मान जब आ जाएगा, यानी वाह निकालने के लिए आ जाएगा, वी निकालने के लिए आ जाएंगे, वे निकालने के लिए आ जाएंगे, सभी में हम टी एन के प्रयोग करेंगे। कहीं क्या करेंगे, टी एन के प्रयोग करेंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो टी एन बराबर लगाने से पहले आप लोगों को यहाँ पर प्रथम स्थान निकालना है, तो प्रथम स्थान 12 तो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद सार्वंतर निकालना है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 19 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 7 19, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है एन बराबर दिया गया है 10, ठीक ना। तो टी एन निकाल लीजिए, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डे। तो टी है, एन के मान कितना है 10 है, जिसके इसको हम खाली बस पुट कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है। फिर ए के मान 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन के मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 7, डी के मान 7 हो गया। फिर टी 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 प्लस 9 हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63, टी 10 हो जाएगा। इसको मतलब गुना करेंगे, 6 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 3 15, 1 हाथ से 6 7, यानी 756 आ जा रहा है ना। इसका आंसर जो होगा 756 हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर 756 हो जाएगा। सॉरी दोस्त, 756 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो 3 2 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे गुना कर दिए थे इसलिए ज़्यादा आ गया था, यहाँ पे ऐड करना है, प्लस है तो प्लस करना है, तो 75 हो जाएगा। 63 और 12 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही अच्छे प्रश्न, बहुत ही बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न 1/12 प्लस 1/20, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। इतना बड़ा प्रश्न देखकर घबरा गया, का उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर पूछा। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए आप लोग जान जाइए, किसी भी संख्या को पहले फैक्टराइज करेंगे छोटा, उसके बाद बड़ा से। तो 2 3 जा 6 होगा, एकदम होगा। 3 4 जा 12, 4 5 20 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 5 6 से गुना कर देंगे यहाँ पे, 7 6 42 यानी 6 7 42। यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा, 7 8 8 7 56। इस तरह से आ गया। अब इसको नॉर्मली कैसे लिखना है कि 1/2 1/3 यानी 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस कर देना है, फिर 1/3 कर देना है, फिर माइनस 1/4। ये जब भी होता है क्या होता है, ये प्लस माइनस में ही रहता है अंदर जो क्वेश्चन होता है। ऐसे इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई ध्यान, खाली बस ध्यान देना कि जब भी एक स्टेप आए तो ये प्लस वाला यहाँ होना चाहिए, ये प्लस वाला यहाँ होना चाहिए, फिर 1/4 होना चाहिए, माइनस 1/5 होना चाहिए, फिर प्लस वाला प्लस होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम लास्ट में चलते हैं, सॉरी नहीं, चलिए बढ़ लेते हैं आगे थोड़ा सा। 1/6 होना चाहिए, माइनस 1/7, फिर प्लस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक ना, फिर 1/7 माइनस 1/8। अब इतना तो आ गया, अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, यानी सोल्व कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या को क्या करेंगे, हम भिन्न के घटाव निकाल देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 8 एकम 8 1 हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए 9वां नंबर प्रश्न बन चुका है, 3/8 हो जाएगा, 3/8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न पर हम देखते हैं। तो चलिए बोर्ड पर प्रश्न को हम पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पर, यहाँ नीचे प्रश्न लग गया होगा 10 नंबर। इसमें कुल टोटल प्रश्न दोस्त मैं बता देता हूँ 26 है और मेरा कोशिश है, और देख लेते हैं कितना लॉन्ग बना वीडियो। चलिए हम कोशिश करेंगे 1 घंटा से पहले हम थोड़ा समय जा रहा है क्योंकि समझाने पड़ रहा है इसलिए। तो कितना क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर हम 10 है। चलिए हम प्रश्न को नहीं लिखेंगे, प्रश्न यहाँ देख रहे हैं आप, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस का था 1/2 है, इस तरह से था प्रश्न दिया गया है। तो 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस, इस तरह से डॉट डॉट दिया गया है। तो देखिए क्या है, सभी गुणोत्तर में जैसे 1 + 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2 4 4 नहीं 8 प्लस 1/16, सभी ऐसा ही होगा। यानी क्या है, सभी गुणोत्तर में है, गुणोत्तर में है, सभी क्या है, गुणोत्तर में है। तो जब भी गुणोत्तर में रहेगा तो एक तो मान यहाँ ए हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको डी यानी गुणोत्तर जब ही आ जाएगा इसको हम किससे सूचित करेंगे, आर से सूचित करेंगे, जिसको सार मतलब निकालना है दो संख्या के माइनस करके। यहाँ पर वो नहीं करना है, जब भी गुणोत्तर में आ जाएगा तो हम आर सूचित करेंगे, लेकिन डी ए के मान के बराबर ही रहेगा, ठीक ना। आर सूचित करेंगे, कितना बार में 2 दूनी 4 हो रहा है, यानी 2 का कैलकुलेटिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे, आर बराबर 2 हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, आर बराबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करना है, अब कोई भी संख्या यानी ए आर हो गया। अब मान लीजिए कि एस हमको निकालना है, एस बराबर हार्ट, या फिर कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है। तो एस बराबर हमको निकालना है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हम ए बट्टा 1 माइनस आर लिखेंगे, ठीक ना। एस बराबर ए बट्टा गुणोत्तर में हो रहा है ना, गुणोत्तर में हो रहा है 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हो रहा है, ठीक। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना,
बाई में है तो बाई में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे a के मान कितना है, 1 दिया गया है तो 1 लिख लेंगे, फिर 1 माइनस तो 1 हो जाएगा। r का मान कितना है, 1/2 के गुणोत्तर में है, और जब ये गुणोत्तर में रहेगा तो हम क्या सूचित करेंगे, r से सूचित करेंगे। तो ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, कैलकुलेशन निकाल लेना है। तो s बराबर हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो आगे बढ़ लीजिएगा स्टेप। तो 1/2 एकम 2, और 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गया 1/2, यानी 1/1/2। और देखिए यहाँ पे 1 हो गया ऊपर, फिर यहाँ 1 हो गया, अब बाई 2, ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया, तो इंटू भी लिख देते हैं 2। तो कितना हो जाएगा, s बराबर 2/1, यानी 1 नीचे तो कोई मान पुट रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पर। क्वेश्चन नंबर 11 का था, यहाँ पे स्क्रीन पर लग गया होगा, आप नीचे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। कहता है कि 0.098, देखिए इसको ऐड करना है, 11 नंबर क्वेश्चन को ऐड करना है। तो चलिए हम ऑप्शन बता देते हैं। अच्छा, 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 11 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 108.878 आ जाएगा, जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इतना इतना का मान क्या होगा, इसको भी ऐड कर लेना है। 12 का भी क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52.228। इसको भी ऐड करके आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी क्या करना है, ऐड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 को, इसका भी ऑप्शन लगा देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 5, 5, 10, 15, 25, यानी इसका जो ऑप्शन होगा 13 का डी हो जाएगा, क्योंकि 5 सभी ऐड करेंगे तो 55 आ रहा है लास्ट में, वही संख्या मिल रहा है, तो इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन 13 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 14 नंबर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। 1 बटा दिया गया है 1/1 इंटू, देखिए 1 इंटू 2 दिया गया है, प्लस 1 2 इंटू 2 3 दिया गया है। प्रश्न में दिख रहा होगा, हम फिर लास्ट संख्या के ले रहे हैं, ठीक ना। फिर हम लास्ट संख्या के ले रहे हैं, तो प्लस में दिया गया है डॉट 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 डॉट, प्लस में 1/9 इंटू 10 दिया गया है। इस तरह से दिया गया है, ठीक ना। इसका क्या कह रहा है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से एक प्रश्न अभी बनाया है कुछ देर पहले, जिसको हम ऐसा ही फैक्टराइज किए थे। ऐसा ही तो क्या किए थे, फैक्टराइज किए थे, यानी 3 दूनी 6, और 6 का फैक्टराइज ना है, 6 का फैक्टराइज है, ठीक ना। यहाँ पे 2 का फैक्टराइज है, 1 और 2 के। इसको क्या करना है, तो फैक्टराइज टोटल है। अब इससे क्या करना है कि 1/1 लिखना है, माइनस 1/2, ये प्लस के यहाँ प्लस लिख देंगे, और सभी क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। हम कोष्ट में कर सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, डॉट डॉट कर दीजिए, डॉट डॉट प्लस 1/9 माइनस 1/10। हम जानते हैं कि इस तरह से अगर हो जाएगा तो लास्ट संख्या यानी फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1/1 माइनस 1/10, इसको हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यानी 9/10 क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा 9/10, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बशर्ते यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तो समझिए कि आप लोग कैसा ही जैसा प्रश्न रहे सभी को बना डालिएगा। और थोड़ा त्रुटि होती है कभी कभी, मान लीजिए कोई संख्या गलत लिखा गया,
आंसर गलत आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, एक दो प्रश्न हुआ ऐसे, तो होता है ऐसा, इससे घबराना नहीं है। और एग्जाम में थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप लोग गलत ना हो, क्योंकि वहाँ पे नंबर मिलना है, स्कोर आप लोग वहीं से कर पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, 16, 32, 64, इसका भी मल्टीपल है। इसका क्या है, मल्टीपल बता रहा है। 16 जो है मल्टीपल है, तो ये बराबर हम लिख लेते हैं 16। डी बराबर यानी सारा अंतर कितना है 16, क्योंकि अंतर 16 और 32 में 16 घटाएंगे तो 16 आएगा ना, इसलिए डी यानी सारा अंतर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद एनवा पद कितना दिया गया है, इसमें एनवा पद 11 दिया गया है। देखिए इसमें 11 दिया गया, फिर अंक क्या होगा, यानी 2 संख्या कर रहा है, लेकिन उसको नहीं देखना, हमको ऑप्शन देखना है और वहां से हमको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो ए बराबर 16, डी बराबर 16 और एन बराबर 11 दिया गया है। तो इसको बाद अब क्या करना है, जीपी है, श्रेणी जीपी में, तो ये भी तो गुणोत्तर है, ये क्या है गुणोत्तर है। जैसे हम मान लिया 16 यहाँ पे दिया गया है, गुणोत्तर नहीं है, 1 2 2 2 4 4 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यहाँ पे देख सकते हैं बस 32 दूनी 64, यानी गुणोत्तर में दिया गया 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 104 दूनी 8 दूनी 12 128, इस तरह से। तो जब भी गुणोत्तर में रहेगा, हम बताए थे जब भी गुणोत्तर में रहेगा तो उसको क्या करना है, आर मानना है। उसको क्या करना है, आर मान लेना है। तो आर मानने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आर जैसे मानेंगे हम गुणोत्तर वाले को, सभी क्या है, ये भी क्या है गुणोत्तर वाले हैं, गुणोत्तर वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्न को 5 नंबर सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एन बराबर 11 हो जाएगा, टेन एन की जगह पर, तो टेन बराबर ए आर एन -1, ठीक। तो टी की मान है 11 हो जाएगा, तो 11 ले लेंगे एन के मान। ए मान कितना 16 है, इनटू आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, तो मल्टीपल में जा रहा था ना, मल्टीपल में जा रहा था आर दोस्त। हम बताए थे गुणोत्तर वाला क्या कहा जाता है, आर कहा जाता है। देखिए गुणोत्तर वाला को जब भी गुणोत्तर में आ जाएगा, नहीं उसका मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उसको क्या करते हैं हम आर से डिनोट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको आर से हम डिनोट करते हैं। तो जब आर से डिनोट करते हैं तो मल्टीप्लाई जब भी आएगा तो 2 के एवरेज में आएगा। जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा, जैसे 16 दूनी ऑप्शन में यहाँ दिख रहा होगा प्रश्न में, 16 दूनी 32 है, 32 दूनी 64 है, यानी 2 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आर में हम 2 लिख लेंगे। एन कितना है, एन 11 है, तो -1 हो जाएगा, यानी T11 बराबर 16 इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 2 के पावर 10 हो जाएगा। अब उसको में मल्टीप्लाई करना है, 2 के पावर 10 हो जाएगा ना, तो 2 के पावर 10 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा T11 फिर 16 और 2 इंटू इस तरह से यहाँ पे हम कर लेते हैं। 10 बार करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बार करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे गुना करना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 4 दूनी 8 6 दूनी 128 128 दूनी 256 56 256 दूनी 12 256 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 400 500 हो जाएगा, 512 हो जाएगा, और फिर दूनी कितना हो जाएगा 512 दूनी 1024 हो जाएगा। 1024 में 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा, माना जितना आएगा उतना ही आंसर हो जाएगा, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन नंबर 15 का जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 16 384 आ जाएगा, 16 384 आ जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से आप लोगों को बनाना है, जब भी गुणोत्तर का प्रश्न है यानी 2 के मल्टीपल में आए तो r लिखना है और r बराबर 2 कर देना है, r बराबर 2 कर देना है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पर दिख रहा होगा। श्रेणी कह रहा है कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 यानी रिपीटिंग आ रहा है। देखिए यहीं से प्रश्न धरा रहा है 16 नंबर को 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 आ रहा है, यानी 4 के बाद रिपीटिंग आ रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसके पहले 2007 पदों का योग होगा। 2007 पदों का योग पूछ रहा है, योग होगा, ठीक ना। तो पदों का योग, ये तो यहाँ पे क्लियर होगा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले यहाँ रिपीटिंग वाला जो नंबर है उसको हमको देखना है क्या करना है। तो चलिए हम थोड़ा पहले देख लेते हैं वीडियो को बन रहा है या नहीं। सारा मेहनत भी खराब हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं बनता है। और चलिए यहाँ पे वीडियो बन रहा है, चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करना है कि 1 2 3 4 से इसी तरह से बनता है 2007 योग पद बन जाता है। तो जब इस सभी को सम्मिलित होने से 2007 बन जाता है, जैसे 2007 बन जा रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे 4 से हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, कट जाएगा, शून्य आ जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। शेष कितना आ गया, 3 संख्या आ गया। इसका भी काम आगे यूज आएगा, इसका भी यूज आएगा, और ये भागफल आ गया। क्या हो गया, भागफल। अब क्या करना है आगे कि अब 4 संख्याओं का योगफल पहले निकाल लेते हैं। ये 4 संख्याओं का योगफल, योगफल तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए, 10 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद अब क्या करना है, कुल योगफल, कुल योगफल निकालना है। जब कुल योगफल निकालेंगे, कुल योगफल जब निकालेंगे, हाँ इससे पहले ध्यान देना है कि 3 शेष बचता है। अब 3 ही संख्या होगा, 4 संख्या नहीं लिखाएगा। अब क्या होगा, 3 ही संख्या होगा। इसका मान हम 10 ले लाए हैं, योगफल कुल योगफल चारों का 10 आ गया है, और 3 शेष आ रहा है, तो 3 ही संख्या आगे हम लिखेंगे। तो चलिए कुल योगफल अब हम निकाल लेते हैं। तो इसका भी योगफल आ गया और इसका भी भागफल यहाँ पे आल है, तो 501 हो जाएगा। फिर इंटू हम 10 कर लेंगे चारों संख्या का, चारों संख्या से भाग दिए ना इसको, तो ना भागफल आया 501, और फिर चारों संख्या को एक योग किए तो 10 आया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, 3 शेष तक जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 इस तरह से जोड़ लेंगे। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 510 पर 0 हो जाएगा, यानी 10 गुना करेंगे तो 501 में। फिर 2 3 3 3 6, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो कुल योगफल कितना हो जाएगा, 50 16। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बोर्ड पर लग गया है 17 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं नीचे। 17 में कह रहा है कि 17 22 17 22 17 22 27 32 इस श्रृंखला में क्या है, 20वां पद, यानी TN, ठीक ना, क्या TN। चलिए TN निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये प्रथम स्थान। सार मंत्र कितना हो जाएगा, 22 में 17 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही से घटाइएगा, फिर गलती हो सकता है। 3 2 5 सही है। उसके बाद nवां पद तो जानते हैं कि 20 है, nवां पद कितना है, 20 आ गया, ठीक ना। nवां पद 20 आ गया है। तो अब TN के बराबर TN का सूत्र लगा देना है, और TN का सूत्र लगा के यहाँ पे सोल्व करना है। तो TN का सूत्र क्या होता है, A + n - 1 × D। तो A के मान हो जाएगा, A के मान 17 हो जाएगा, 17 लिख लेंगे, प्लस n कितना है, 20 है, 20 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और D कितना है, 5 है, तो 5 × में हो जाएगा, ठीक। अब इसे 17 के 17 कर लेंगे, प्लस 19, अब 25 कितना, 95 95,
95 में 17 जोड़ दीजिए, 7 5 12 के 2 हासिल, 9 1 10 10 1 11 112 हो जाएगा। TN बराबर आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए समझ में आ रहा होगा। और इसे डिफिकल्ट बताने की कोशिश करूंगा तो क्यों नहीं आएगा, आप लोग कहीं भी पढ़ लीजिए। अगर इस तरह से कोई बता रहा तो बहुत अच्छा हुआ था, नहीं बता रहा तो आप समझिए कि आप लोग वहाँ पे सीख नहीं रहे हैं, आप खाली बस टाइम पास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चंस। समांतर श्रेणी 142 143 154। देखिए समांतर श्रेणी में देखो हम पहले निकालते हैं ए 142 का रहा है, डी यानी 148 में से 142 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना सार्वंतर। और एन कितना दिया गया है 12वां पद निकालने के लिए बोल रहा है ना, एन बराबर 12वां पद, वहां तो टीएन। चलिए टीएन निकाल लेते हैं। हम जानते हैं ए प्लस तो ये कितना 142 है, प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितना 12 माइनस 1 डी 6, 142 प्लस 12 में से 11 66, 6 2 8, 6 4 10 के 0 हासिल, 6 1 7 708 आंसर। 18 के 700 नहीं, कहाँ गड़बड़ हो गया। 18 समांतर श्रेणी 142 144 154, 4 2 6, डी बराबर 6 आ गया। उसके बाद क्या करना है 142 में 66 जोड़िए, अरे यार गलती कहाँ होगी, 6 2 8 के 8, 6 4 10 के 0 1 हासिल, 1 1 2 हो जाएगा, 208 हो जाएगा दोस्त, 208 हो जाएगा आंसर। आज इस वीडियो में बहुत गलत हुआ यार, बहुत गलत बोल दिए हैं, बहुत गलत किए हैं, पता नहीं आज क्या हो गया, आज बनाया नहीं चाहिए था वीडियो। खैर चलिए होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो आप लोग समझ जाइएगा, गलती होता ही है हर इंसान से, जोड़ने में भी गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। चलो भाई मान के चलो कि भाई के जोड़ नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं 19। जब समय छोड़ दे गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले तीनों पद के योग और 6। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन बनाता है, इजीली भी सोल्व होता है, ठीक ना। गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले तीनों पद के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात। सुन भाई, सबसे बड़ा 6 पद कर रहा है ना सेकंड में, और 3 पद फर्स्ट में कर रहा है, 3 पद फर्स्ट में कर रहा है, तो आर बराबर लिख ले भाई, आर बराबर लिख लो। मान लिया कि T6 है और माइनस टी, R6 है, R6 है और R3 है, तो घटाएगा तो R3 ना आएगा भाई, R3 आएगा। जब R3 आ ही जाएगा तो हम बड़ी संख्या वाला को, बड़ी संख्या को नहीं भाई, सेकेंड नंबर 152 कर लेंगे और नीचे 125 कर लेंगे और माइनस में 1 कर लेंगे, इसको एलसीएम निकाल लेंगे तो R3 हो जाएगा 125 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, फिर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ये भाई यार क्यूब कर देगा ना, घन कर देगा इसको, 27 के घन कर दो, क्यों निकाल दो तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, इसको 5 इंटू 5 ही ना होगा भाई, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अगर क्यों निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतने बड़े प्रश्न के इतने इजली बना देना है, तभी तो एग्जाम में नंबर वर्ड नंबर लाना है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, जब तक पढ़ेगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं। मैथ ऐसी चीज होती है जो रटना नहीं, कंसेप्ट क्लियर तब रिजल्ट क्लियर। आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो रिजल्ट कैसे क्लियर होगा। तो यहाँ से आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आपके साथ भाई जब जुड़ गया तो सारे प्रश्नों को कवर करवा ही देगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। 2 घंटे तक मैंने पढ़ाया है, 1 घंटा 42 मिनट तक ही इसमें देखिएगा वीडियो, जाइए डिस्क्रिप्शन में वहां से देख सकते हैं। 1 घंटा 42 मिनट तक लगातार बोलते हैं, लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं 76 प्रश्न 75 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तो बस आप लोग, जब मैं इतना कर सकता हूँ तो आप लोग भी अगर कुछ परसेंट करते हैं तो मेरा ये जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, 1-1.5 बजे 2 बजे रात में जाके वर्क करते हैं, काम करते हैं, इसका सफलता अगर आप लोग को सफल मिल जाता है वही मेरी सफलता हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। देख भाई, पांचवा पद दिया गया है, फिर नीचे दिया गया है 362। पहले तो 362 है, इसको गुणोत्तर कर दो। 3 गुना 6 12, यानी गुणोत्तर हो जा रहा है। जब ये गुणोत्तर में आ जाएगा तो गुणोत्तर का मान कुछ हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। अब गुणोत्तर कभी दुए में होगा भाई, गुणोत्तर जब भी होगा 200 गुना होगा, 16 दूनी 32 हो जाए, 20 दूनी 40 हो जाए, 100 दूनी 200 हो जाए, 8 दूनी 16 हो जाए, कोई भी संख्या में दुए होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। यानी जब भी गुणोत्तर जाएगा 2 से ही जाएगा, ठीक ना, सीक्वेंस हो जाता है गुणोत्तर। ऐसे तो आप 7-8 से गुना कर सकते हैं, 6 से 500 गुना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन के अनुसार गुणोत्तर में दिया जाता है, ऐसा नहीं उठपुटांग पूछा जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर 2 कर देना है और उसके बाद इस सूत्र को लगा के आंसर कर देना है। और कब, चलिए हम देख ही लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 3, इसका भी सार अंतर निकल जाएगा, 6 में से 3 गया, फिर 3 हो जाएगा, और n तो दिया नहीं है, निकाल लीजिए tn बराबर n r n माइनस 1, पावर में n माइनस 1 है। अरे r के भाई पावर में n माइनस 1 दिया गया है, तो n तो इसमें देगा, n तो इसमें दिया ही नहीं, n तो इसमें दिया ही नहीं, तो नहीं दिया है तो कैसे बनेगा। देख भाई, यहाँ 20 में दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा, अच्छा n दिया है भाई, पांचवा पद दिया है तो n है, वहां जब आया tn तो पांचवा पद तो t5 बराबर, अच्छा यहाँ नहीं बना, t5 हो जाएगा ना भाई, t5 हो जाएगा। ये कितना है 3 इंटू r कितना है 2, पावर में n के मान 5 माइनस 1, t5 3 इंटू कितना 2 के पावर 4, 5 में से 1 गया 4। अब इसको कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 होगा ना। तो t5 बराबर 3 इंटू 16, तो t5 बराबर 16 दिया 48, इसका जो आंसर हो जाएगा 48, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, 26 क्वेश्चन है, आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद। तो चलिए 21 देख लेते हैं। तो ए बराबर 5, डी बराबर सार्वंतर 11 में से 5 गया कितना 6, और एनवा पद कितना है 23। टी निकाल ले भाई,
5 हो जाएगा प्लस प्लस होगा ना, n कितना हो जाएगा 23 माइनस 1/d6 हो जाएगा ना। 5 प्लस 22 में 6 से 6 दिन 12 के 2 खास 6 दिन 12 13 132 में 5 जोड़ दो 37 हो जाएगा ना। 21 का 10 बराबर 137। कुछ नहीं करना भाई, ये बराबर 5 सभी को 10 बराबर निकालना है इस सूत्र पर, a प्लस n माइनस 1d। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती है। देखिए 3 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 8 से विभाजित होती है। जैसे हम 100 ले लेते हैं 3 से सबसे छोटा में, और अगर 12 में हम 1000 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1000 पर 4 जीरो हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 4 संख्या हो जाएगा 1000 पर, 1000 से हम पहले वाले लेंगे। लेकिन 8 से विभाजित होने वाली है, जब 8 से 1000 कट जा रहा है, 8 से काटेंगे इसको तो कट जाएगा, तो 8 से कट जा रहा है तो इसमें 8 हम माइनस करते चलेंगे तो 3 संख्या वाला आ जाएगा। तो 1000 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 992। तो चलिए 3 संख्या हो गया, इसको हटा दीजिए। ये 8 से विभाजित होने वाला संख्या है, सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी संख्या में 8 से कट रहा है, नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है 8 से। 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, और 104 कटेगा। 8 से कट 8 है का 8 और 24 104 कटेगा। तो सबसे छोटी संख्या में 8 से विभाजित होने वाला 104 है, और सबसे बड़ी संख्या में 4 से विभाजित होने वाला 8 से विभाजित होने वाला 992 है, और सबसे छोटी संख्या में 104 है 8 से विभाजित होने वाला। तो अब क्या कहता है, प्रश्न नंबर कीमत था, प्रश्न नंबर 22 है, 22 नंबर। तो 8 से विभाजित होती है, तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती है। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या तो एक आ गया 104, एक आ गया 992। तो 8 से विभाजित होने वाले आगे आ गया, ठीक है ना। तो दोनों संख्या कितना सा आ गया 8 से। तो अब दोनों के ऐड हम कर लेते हैं, तो 104,992/8, ठीक। हाँ, लेकिन इसमें तो हमें पहले से पता नहीं था, इसमें मान सकते हैं हम 1, लेकिन ऐसे जब आ जाए इसमें 1 जरूर जोड़ दीजिएगा आप लोग, अपने मन से 1 जोड़िएगा। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं और 8 से डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 जोड़ेंगे। तो 104 992 में हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 96, 1096/8। 1096 आ गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 296 के अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, अच्छा यार ऐड होगा 296 नहीं होगा, ऐड करने के बाद 296 तो आ रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है ना दोस्त। हमको 3 ही संख्या में लाना है ना, तो यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। 992 में 104 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर हम प्लस अपने से करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 8, 12 में 4 गया 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 0 गया 8 हो जाएगा, 9 में से गया 8 हो जाएगा। ऐसे काट लेंगे 8 से, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8 प्लस 1, यानी 111 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 112। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 112 नंबर आंसर हो जाएगा, 112 हो जाएगा आंसर। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, छोटी संख्या 8 से कटने वाला और बड़ी संख्या 8 से कटने वाला, उसके बाद दोनों घटा देना है
888 आ गया, 8 से डिवाइड कर देंगे 111 आ गया। अब +1 अपने मन से लिखना है और ऐड करके आंसर हो जाएगा। सही में ऐसा ही करना है, ऐसा प्रश्न देखना है, एक जोड़ना ही अपना मन से और तीन ही संख्या के अंडर में रखना है, ज्यादा नहीं है, जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है इसलिए नहीं घटाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 सभी में क्या कर रहा है 23 में कह रहा है कि 1 + 4 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस x और कितना है योग कितना दे रहा है, यानी SN कितना दे रहा है 782 दे रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है और SN कितना दे रहा है 782 दे रहा है, ठीक ना। इसमें पहला संख्या हो जाएगा, पहला संख्या 1 हो जाएगा और d संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सार अंतर घटा के दूसरा संख्या होगा पहला संख्या और SN बराबर कितना हो जाएगा 782 हो जाएगा। इसमें तो SN का सूत्र लग जाएगा और यहाँ पे कह रहा है कि x के मान कह रहा दोस्त, यहाँ पे x के मान ज्ञात करना है। तो a बराबर मान d बराबर 3 और SN बराबर, यहाँ पे SN के मान निकाल लेते हैं। तो SN के मान निकालने के बाद क्या होगा, SN के मान हम निकालने के बाद क्या निकलेगा तो पहले तो निकालिए। SN बराबर n/2 2a + n-1 n d। SN 782 और 782 कर लेंगे। n के मान है कहीं नहीं दिया गया है तो n हो जाएगा /2 हो जाएगा। 2 × ये कितना है 1 है तो 1 हो जाएगा प्लस और n-1 और d हो जाएगा कितना d 3 है तो 3 कर लेंगे, ठीक ना। बड़ी कष्ट कर लेंगे 782 बराबर n-2 × 2 + 3n-3। इसको मल्टीप्लाई किए फिर 782 2 को इधर ला सकते हैं ना, 2 इधर ला सकते हैं तो n2 में कर देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा n हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि बड़ी क्वेश्चन में भी चलिए एक स्टेप और चलते हैं। तो 3 और देखिए यहाँ पे 3n हो जाएगा और ये प्लस में माइनस में होना चाहिए ना, माइनस में 3 ज़्यादा है इसीलिए 2 घटाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। अब देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा बराबर 3n² - n हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे तब क्या करना है कि 3n यहाँ पे लिखना है कि 3n² - n - 1564 बराबर 0। 1564 है, ये 15 है, एक है, इस तरह से 0 आ गया। अब ऐसा कौन सा फैक्टर तोड़ा जाए दो संख्या को जिससे कि दोनों में क्या हो जाए समांतर गुणा करने के बाद दोनों 1564 हो जाए और एक आए, घटाने के बाद एक आए और गुणा करने के बाद 1564 आ जाए। तो 69 को यहाँ पे देखिए 69 करेंगे 3n² - 69n - 68n - 1564 बराबर 0। देखिए आप लोग यहाँ पर गुना कर सकते हैं 69 और 68 में 1564 आ ही जाएगा, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक ना। और ये 3n तो इधर आया तो प्लस में हो जाएगा दोस्त, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। ये प्लस में तो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे तो स्पेस नहीं बच रहा है तो फिर भी मैं एक स्टेप बढ़ता हूँ, देख लो पहले कैमरा में आ रहा है या नहीं।
तो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं आगे। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 3n को 3n कर लीजिए और 3n को यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि ले लीजिए कॉमा, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, शायद दिख रहा होगा अभी। तो 3n ले लीजिएगा तो n हो जाएगा प्लस 69 हो जाएगा, n से n कट जाएगा, 69 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और n से तो n कट ही गया, फिर माइनस 68 हो जाएगा, ठीक ना। तो n से n तो n माइनस हो जाएगा, 68 से 68 खत्म हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्त। और 68 में 1564 काटिएगा और 23 बार में कट जाएगा। हम इस तरह देखिए यहाँ पे जो भी आएगा कॉस्ट में वही यहाँ पे आना चाहिए। तब 3n माइनस 68 आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, दिख रहा होगा दोस्त। तो 3n माइनस 68 बराबर 0। तो 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 3n लिखना है बराबर 0 माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 68। तो n बराबर 68 बटा 3, काटिए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो कितना आ जाएगा, n माइनस 23 माइनस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आएगा, देखिए कैसे। तो 3n कैंसिल हो गया तो n हो गया, यहाँ माइनस में होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस 23, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में होना चाहिए ना। तो अगर प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस, इतना में से इतना गया तो 1 आएगा। हाँ, यहाँ प्लस में होगा दोस्त, यहाँ प्लस हो जाएगा 68 n और माइनस 23 n माइनस 23। तो हम कॉस्ट ब्लॉक ले लेंगे n माइनस 23, n माइनस 23 ले लेंगे यहाँ पे। तो n माइनस 23 बराबर 0। तो n बराबर 0 प्लस 23, n बराबर 23 इसका आंसर हो जाएगा। 23 का 23 आंसर हो जाएगा, नहीं, n बराबर 23 आ गया, n बराबर 23 आ गया, ठीक ना। n बराबर 23 आ गया, उसके बाद हम मिटाना पड़ेगा। याद रखें कि n बराबर 23 यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए n बराबर 23 आ रहा है, अब हम tn निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं tn। और tn बराबर a प्लस, तो a कितना हो गया 1 प्लस n कितना हो गया 23 हो गया, माइनस 1 हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा, d कितना है 3। तो 1 प्लस 22 में 3 से गुना करना 22 से 66, तो कितना हो जाएगा 62, 66, 67, यानी 67 आना चाहिए इसका आंसर। अब भी नहीं आया यार, अच्छा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर सही, 23 का डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो थोड़ा सा और बेटे यहाँ पे देख लिए हैं तो और एंड कर लीजिए वीडियो को। 2-3 प्रश्न और है। और 24 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्त। तो 24 नंबर का है -3, -8 और -13, -18 अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 24 ना है, 24। चलिए थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 24 को। तो दोस्तों यहाँ से आवाज़ ख़त्म हो गया था, इसलिए से अब बाहर से आवाज़ दे रहे हैं।
थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ लिखेंगे और बोलेंगे या फिर मैचिंग नहीं करेगा आवाज़। तो चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं, वीडियो देख रहे हैं उसके बाद हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैं नंबरिंग लिख रहा हूँ ऊपर में, तो 24 हो गया। तो आप समझ पाइएगा, आवाज़ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ख़त्म हो गया था, बट आप लोग समझिए। a बराबर -3 हो गया, यानी प्रथम पद कितना हो गया, -3 हो गया। और d जिसको सार्वंतर बोलते हैं तो कितना हो गया, -8 में से -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक ना, इसको माइनस प्लस नहीं करना क्योंकि घटाना है सिर्फ। तो 8 में से 3 गया 5, यानी 5 का 5 और माइनस तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद n कितना है, 10 संख्या है तो 10 यहाँ लिख देंगे जो लास्ट में है से। उसके बाद एसन लगा देंगे, लेकिन n में इसमें संख्या दे रहा है, इसमें पद की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम एसन निकालेंगे। लेकिन n में इस तरह से आप लोग बना लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है एसन, तो n के मान 10 लिख दिए थे। एसन पर सूत्र लगा दीजिए n/2, फिर बड़ी कोस 2a प्लस n-1d, उस पर बन जाएगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 25 के ऊपर बढ़ेंगे। 25 नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि ये समानांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो जाए। 69 को 3 भागों में बांटना है, तो चलिए हम बांट लेते हैं। तो a-b भी कर सकते हैं, या फिर a- हम d कर रहे हैं तो d, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप b भी कर सकते हैं। तो a-b माने एक संख्या है, a माने फिर a प्लस d माने 3 संख्या हो गया। हम 3a लिख सकते हैं और 483 काट दिए 3a से, तो a का मान तो 2 आ गया। तो d का मान कितना आ गया, d का मान भी a का मान कितना गया 23 आ गया। 3 से काटे तो 3 संख्या 3 से काट दिए और d का मान 2 आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, आगे यहाँ पे देखना है, उसको पहले लिखना है a-d और a प्लस d, यानी 23 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा 21, और a के 23 के 23 और 23 2 25, यानी 21 23 25 ऊपर वाला ही मान को बिठा दिए हैं। d का मान बिठा दिए, a का मान बिठा दिए, जो ऊपर में माने थे a-d उसी को यहाँ पे बिठा दिए। तो 21 23 और 25 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग समझ पाए होंगे, और वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि लास्ट प्रश्न है। समानांतर श्रेणी को वे 3 संख्याओं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। देखिए ऑप्शन से इसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को हम ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर भी आना चाहिए 15, जोड़ने पर 15 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 105 आना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन से आप ट्राई कीजिएगा, तो जोड़ने पर भी 5 आ जाता है, 15 आ जाता है, और गुणनफल यानी गुना करने पर भी 105 आ जाता है। अथवा का मतलब क्या होता है, या इसी संख्या को उधर लिखा गया है उस, या तो फिर फर्स्ट से करें या फिर सेकंड से करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हम ट्राई करते हैं, तो देखिए 3 + 5 + 7 तो 15 योग हो गया, इसको गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो अथवा का मतलब यह होता है एक ही संख्या दिया गया है उलट पुलट के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से बना सकते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो अच्छा बात है। और नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना होगा तो जाइए कमेंट में लिख दीजिए, वहाँ से हम आप लोगों को अगली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए जय हिंद जय भारत।